दिल दहलाती मिसाइलों का हमला, गरजती गोलियों का खौफ, भागते लोग और पूरी तरह से तबाह और बर्बाद इलाके। जंग की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आंखें नम हो जाती हैं। यूक्रेन आज जंग की उस आग में झुलस रहा है जिसने उसके कई इलाकों को बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीरें उस देश की हैं जहां आज जिंदगी महंगी है और मौत बेहद सस्ती। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं महायुद्ध। रूस यूक्रेन जंग के बीच सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट यानी CGD ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिस पैमाने पर युद्ध के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में उछाल आ रहे हैं, उससे दुनिया भर के करीब 4 करोड़ लोग गरीबी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि गोलाबारी के बीच यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, रूस पर बच्चों के अपहरण करने का आरोप लगा है। रूस ने डोनबास से 2300 बच्चों का अपहरण किया है, यह यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। रूसी नियंत्रित डोनबास के बच्चों को किडनैप करने का आरोप लगा है। लगातार 26 दिन से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक वैक्यूम बम से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक का इस्तेमाल हो चुका है। रूस के हमलों ने तो यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों की तस्वीर को ही बदल दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या शांति सेना आएगी और यूक्रेन को बचाएगी? रूस यूक्रेन तबाही के लगातार 26 दिन। युद्ध के 30वें दिन यूक्रेन के पड़ोस में बाइडेन। शांति सेना के बहाने अमेरिका आएगा बचाने। शांति सेना आएगी, यूक्रेन को बचाएगी। छब्बीसवें दिन भी युद्ध जारी है। चारों ओर धुआं धुआं नजर आ रहा है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूस की मिसाइलें लगातार आग उगल रही हैं। दुनिया के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा कि यूरोप को रूस के साथ पूरा व्यापार रोक देना चाहिए। यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश में है, वहीं दूसरी ओर रूस लगातार कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल दें। रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल में सुरक्षित मानवीय गलियारे के बदले बंदरगाह शहर के लोगों से हथियार डालने की मांग की है, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। रणनीतिक रूप से अहम इस यूक्रेनी शहर पर नियंत्रण के लिए लड़ाई अब भी तेज है। मारियोपोल के अधिकारियों के मुताबिक रूसी हमलों से शहर में कम से कम 2300 लोग मारे गए हैं, जिनमें से कुछ को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया है। वहीं आपात अधिकारियों ने पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर में एक रासायनिक संयंत्र से हुए अमोनिया गैस के रिसाव पर काबू पा लिया है, लेकिन युद्ध पर काबू पाना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। इस बीच युद्ध के 30वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा ने कहा कि जो बाइडेन 25 मार्च को पोलैंड की अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती पर चर्चा करेंगे।
अमेरिका सेना नहीं भेजने जा रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि कोई अन्य नाटो देश ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बाइडेन इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका कैसे अपने सहयोगियों के साथ यूक्रेन में रूस के अनैतिक और अनुचित युद्ध के कारण बने मानवीय संकट का जवाब दे रहा है। बता दें कि पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूसी सेना को हम जवाब देते रहेंगे। समझौते के लिए हर कोशिश जारी है। मैं समझौते के लिए तैयार हूं। इधर जंग के बीच टर्की ने दावा किया है कि ज़ेलेंस्की पुतिन की बातचीत अभी संभव नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस हकीकत से अनजान नहीं है कि भले ही रूसी फौज पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमा ले, लेकिन जब तक वो कीव पर अपना परचम नहीं लहरा देती, तब तक उनकी जीत अधूरी है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी कीव को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं। कीव पर कहर बरसाने लगा रूस। यूक्रेन में जानलेवा जंग के 26 दिन। तबाही का तांडव जारी, रूस के सपने अधूरे। रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही का तांडव जारी है। चारों तरफ खौफ का मंजर है। मिसाइलों के अटैक से खंडहर बनी इमारतें बर्बादी की दास्तां बयां कर रही हैं। हालांकि रूसी फौज पहले दिन से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए बेकरार थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ रूस को भी पता चल गया कि कीव के किले को ध्वस्त करना इतना आसान नहीं है। कीव पर रूसी फौज हर रोज कहर बरसा रही है। आलम यह है कि शहर के कई हिस्सों से रूसी बमबारी के बाद काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। कुछ इस कदर कि क्षितिज पर ठहरा सूरज भी इसके पीछे छिपा हुआ नजर आता है। रूस के लगातार हमले से भी कीव का किला दरक नहीं रहा है। आज की तारीख में यूक्रेन की राजधानी कीव एक शहर कम और एक किला ज्यादा नजर आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे ढहाने में अभी तक रूसी फौज नाकाम रही है। भले ही रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने भी शहर में अपनी मोर्चाबंदी के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। शहर की सड़कों, चौराहों और गलियों में चारों तरफ बंकर और उसमें मुस्तैदी से कीव की हिफाजत में तैनात यूक्रेन के फौजी नजर आ रहे हैं। रूस की बमबारी से लगातार लोगों के आशियाने खाक हो रहे हैं और शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतें चुटकियों में मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। लेकिन आसमान से बरसता रूसी फौज का बारूद रुकने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध मैदान से आई इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि चंद दिनों में रूस की बमबारी ने यूक्रेन के शहरों और लोगों का क्या हाल कर रखा है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। कीव पर आसमान से बारूद के रूप में आफत का बरसना जारी है।
शहर के ज्यादातर हिस्से खंडहर नजर आ रहे हैं, लेकिन कीव वासियों का हौसला नहीं टूटा है। कीव के लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार यूक्रेनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। रूस की सेना अभी तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना और वहां के आम लोगों का हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिक लगातार रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युद्ध के सभी पहलुओं को समझने वालों ने साफ किया है कि रूस के लिए कीव को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि कीव शहर की नींव बुनियादी सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिनमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौज महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। ये सुरंगों की ऐसी भूल भुलैया है जिसमें रूस की सेना महीनों तक भटक सकती है। रूसी सेना के लिए हर गुजरते लम्हे के साथ कीव की जंग मुश्किल होती जा रही है और जिस तरह से कीव के लड़ाके कीव की हिफाजत कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि रूस के लिए कीव के किले को ढहाना नामुमकिन होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।